हेलो स्टूडेंट। आज हम कंसाइनमेंट अकाउंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। देखिए, प्रॉब्लम नवंबर 2017 को आया हुआ प्रॉब्लम है। देखिए, ऑन 1 जनवरी 2016 हिंद साइकिल लिमिटेड ऑफ पुणे कंसाइन 500 बाइसिकल कॉस्टिंग ₹300 ईच टू पाटिल एंड कंपनी ऑफ सातारा। अभी तो कंसाइनमेंट किया है हिंद साइकिल ने पाटिल एंड कंपनी को। ओके, तो इसमें जो पाटिल एंड कंपनी है वो रहेगी कंसाइनी, एंड हिंद साइकिल जो है वो है कंसाइनर। ओके, द प्रोफोर्मा इनवॉइस वॉज मेड एट ₹400 ईच। देखिए, उसका कॉस्ट प्राइस था ₹300। जो गुड्स है, जो बाइसिकल है, उसका कॉस्ट प्राइस था ₹300, एंड वो सेंड किया हुआ है, प्रोफोर्मा इनवॉइस बनाया हुआ है 400 ईच को। तो जो गुड्स सेंड किया हुआ है वो इनवॉइस प्राइस को सेंड किया हुआ है। ओके, कॉस्टिंग ₹300 था एंड वो गुड्स सेंड किया है ₹400 को। तो उसमें एक्चुअली प्रॉफिट पोर्शन इंक्लूड है। तो हमें जब इनवॉइस प्राइस को जब गुड्स सेंड किया जाता है तो जो प्रॉफिट पोर्शन है वो हमें इलिमिनेट करना पड़ता है। तो हम रिवर्स एंट्री हम ट्रांसफ़र करेंगे। जब गुड्स सेंड करेंगे तो गुड्स सेंड करने के बाद हम इमीडिएटली सेकंड एंट्री हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट पोर्शन इलिमिनेट करने के लिए। सेम सिचुएशन जब गुड्स रिटर्न हो जाएगा तो भी हम रिवर्स एंट्री हम ट्रांसफ़र करेंगे, उसमें जो प्रॉफिट पोर्शन है वो एलिमिनेट करने के लिए। जब क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट पोर्शन रहेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में हम कंसाइनमेंट अकाउंट हम कंसिडर कर दे। तो कंसाइनमेंट अमाउंट यहाँ पर अभी ₹400 ईच है। ओके, तो उसमें भी प्रॉफिट पोर्शन इंक्लूड है। ओके, तो प्रॉफिट पोर्शन इंक्लूड है वो रिवर्स करने के लिए हम रिवर्स एंट्री हम ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, तो तीन सिचुएशन में हम एक्चुअली जो प्रॉफिट पोर्शन है वो एलिमिनेट करने के लिए हम रिवर्स एंट्री हम ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, देखिए आगे क्या दिया हुआ है। द कंसाइनर, ओके, कंसाइनर इनकर 10,000 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस। ओके, तो मतलब हिंद साइकिल ने एक्चुअली ₹10,000 फ्रेट एंड इंश्योरेंस के लिए पेड कर दिया। हिंद साइकिल लिमिटेड रिसीव अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ ₹50,000 फ्रॉम पाटिल एंड कंपनी। तो ये एडवांस रुपीज़ है, ये एडवांस अमाउंट है। ₹50,000 एडवांस रिसीव हुआ है, थ्रू बैंक रिसीव हुआ है। ओके, बैंक ड्राफ्ट थ्रू रिसीव हुआ है फ्रॉम पाटिल एंड कंपनी। कंसाइनी से एडवांस रिसीव हुआ है ₹50,000 का। पाटिल एंड कंपनी ऑफ सातारा वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स। तो कमीशन दिया हुआ है, 10% ऑन सेल दिया हुआ है। ओके, एंड दे पेड गो डाउन रेंट ₹3,000 एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ₹2,000। ओके, और ये पाटिलन कंपनी ने एक्सपेंसेस पे किया है। गो डाउन द रेंट है 3,000 एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है 2,000। पाटिलन कंपनी सातारा सोल्ड 450 साइकिल्स एट ₹500 ईच। ओके, कितना साइकिल सेंड किया था? इन साइकिल ने 500 साइकिल सेंड किया था पाटिलन कंपनी से, पाटिलन कंपनी को। तो उसमें से कितना साइकिल सोल्ड हुआ? 450 साइकिल सोल्ड हुआ। ओके, इट मीन्स 50 cycles will be in closing stock. Okay, because goods sent are 500 and goods sold 450. That means 50 cycles are in closing stock. We will have to calculate the closing stock of 50 cycles. तो हम क्लोजिंग स्टॉक हम फाइंड आउट करेंगे। 50 साइकिल का जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो हम फाइंड आउट करेंगे 50 साइकिल का। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक में आपको ऑलरेडी पता है हम तीन अमाउंट कंसिडर करते हैं। फर्स्ट, कंसाइनमेंट अमाउंट। सेकेंड, प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। एंड थर्ड, प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइन। ये तीन अमाउंट हम कंबाइन करके क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, उसके पहले हम वर्किंग नोट में क्वांटिटी इन क्लोजिंग स्टॉक भी हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब बाइसिकल्स इन क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने ऑलरेडी अभी फाइंड आउट कर दिया, 500 माइनस 450। ओके, गुड्स सेंड 500 माइनस गुड्स सोल्ड 450, तो 50 साइकिल्स हमारे क्लोजिंग स्टॉक में रहेंगे। ओके, द बैलेंस अमाउंट वाज रेमिटेड बाय बैंक ड्राफ्ट। ओके, बैलेंस जो भी अमाउंट बचेगा कंसाइनर के पास वो बैंक ड्राफ्ट से रिटर्न करेगा हिंद साइकिल को। ओके, हिंद साइकिल क्लोजेस सीट बुक्स ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहा है हिंद साइकिल 31 दिसंबर को। प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हिंद साइकिल। तो हिंद साइकिल लिमिटेड में हमें अकाउंट हमें प्रिपेयर करने को बोला है। तीन अकाउंट हमें प्रिपेयर करने का है, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये हम अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। मैंने बेसिक हमें यहाँ पर प्रिपेयर करके रखा हुआ है। देखिए, ये कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, नेक्स्ट कंसाइनी अकाउंट मतलब पार्टिलन कंपनी अकाउंट एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, तो हम एंट्री करने को अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट गुड्स सेंड किया हुआ है। कितना गुड्स सेंड किया है? 500 गुड्स सेंड किया है। उसका कॉस्ट प्राइस था 300, लेकिन इनवॉइस हमने प्रिपेयर कर दिया ₹400 को। प्रोफॉर्मा इनवॉइस हमने बना दिया ₹400 को। ओके, सो वी विल ट्रांसफर द एंट्री गुड्स सेंड का। ओके, उसके एंट्री स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा रिवाइज करेंगे कि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कब करेंगे और क्रेडिट कब करेंगे, ये थोड़ा रिवाइज करेंगे, क्योंकि एंट्रीज आपको थोड़ा याद रखने में थोड़ा इजी जाता है जब वो आप ध्यान रखते हो तो। ओके, तो कंसाइनमेंट अकाउंट हम डेबिट कब कब करेंगे?
जब ओपनिंग स्टॉक रहेगा तो हम डेबिट करेंगे, जब भी एक्सपेंसेस होंगे तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट हम डेबिट करेंगे, जब भी गुड्स सेंड करेंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट हम डेबिट करेंगे। ओके, एंड कंसाइनमेंट अकाउंट हम क्रेडिट कब करेंगे? तो जब भी सेल होगा तो हम क्रेडिट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक होगा तो हम क्रेडिट करेंगे, गुड्स रिटर्न हो जाएंगे तो हम क्रेडिट करेंगे। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखने की है। गुड्स सेंट, एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक, इसमें हम डेबिट करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स रिटर्न, सेल्स, इसमें हम क्या करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। ओके, गुड्स रिटर्न, गुड्स सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक, इसमें हम कंसाइनमेंट अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखने की है, क्योंकि ये बात आप ध्यान रखोगे तो आपको जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अभी गुड्स सेंड किया है, तो गुड्स जब सेंड किया है तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट हम क्या करने वाले? कंसाइनमेंट अकाउंट हम डेबिट करने वाले। तो जर्नल एंट्री होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, तो जर्नल एंट्री हम प्रिपेयर करेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम मेंशन करेंगे टू गुड्स गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? देखो यहाँ पर ही मैं ब्रैकेट में मेंशन करता हूँ अमाउंट कितना होगा। देखो 500 साइकिल से, ओके, इनटू पर साइकिल इनवॉइस प्राइस कितना? 400। ओके, तो इतना अमाउंट हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। ओके, ओके, यहाँ पर अमाउंट मेंशन करता हूँ 500 इंटू 400, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 2 लाख रुपीज़। ओके, अमाउंट हो जाएगा 2 लाख रुपीज़। ओके, गुड सेंड। अभी आपने अभी अभी हमने डिसाइड किया था कि जब अभी गुड सेंड किया है, वो गुड सेंड करते समय हमने इनवॉइस प्राइस को सेंड किया है, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 300 रुपीज़ था। हमने सेंड करते समय कितने रुपीज़ को चार्ज कर दिया? वो इनवॉइस, प्रोफोर्मा इनवॉइस हमने कितने का बनाया था? 400 रुपीज़ का। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें 100 रुपीज़ का प्रॉफिट पोर्शन इंक्लूड है। ठीक है, 400 माइनस 300, तो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट पोर्शन इंक्लूड है। तो वो हमें प्रॉफिट पोर्शन इलिमिनेट करने के लिए हमें रिवर्स एंट्री हमने ट्रांसफर करना पड़ता है। ओके, तो हम रिवर्स एंट्री इमीडिएटली हम ट्रांसफर करेंगे, लेकिन इस एंट्री का हम सेकंड इफेक्ट पहले दे देंगे। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम उसका इफेक्ट देंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है, उसके क्रेडिट साइड में बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना है? सेम अमाउंट आएगा 2 लाख रुपीज़, 500 इंटू 400। ओके, तो ये 2 लाख रुपीज़ अमाउंट आ जाएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में। अभी ये जो हमने गुड्स सेंड करते समय हमने प्रॉफिट पोर्शन इंक्लूड करके हमें गुड्स सेंड किया था, मतलब इनवॉइस प्राइस को गुड्स सेंड किया था, तो इसकी वजह से हम रिवर्स एंट्री हम ट्रांसफर करेंगे जो प्रॉफिट पोर्शन है वो इलिमिनेट करने के लिए। तो रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगा? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, तो ये हम क्रेडिट साइड में हम ट्रांसफर करेंगे। ओके, यहाँ पर बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना आएगा? तो उसमें जो प्रॉफिट पोर्शन है वो हमें इलिमिनेट करने का है। कितने गुड्स हमने सेंड किए थे? 500। उसमें प्रॉफिट पोर्शन कितना? 100 रुपीज़ पर बाईसाइकिल हमारा प्रॉफिट पोर्शन है, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 500 इंटू 100। ओके, प्रॉफिट पोर्शन उसमें इंक्लूड कितना? 100 रुपीज़ पर साइकिल प्रॉफिट पोर्शन इंक्लूड है। देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना था? 300, इनवॉइस प्राइस कितना है? 400, तो उसमें हर साइकिल में प्रॉफिट पोर्शन कितना है? 100 रुपीज़ प्रॉफिट पोर्शन है। तो इसकी वजह से साइकिल हमने कितना सेंड किया था? 500, उसमें प्रॉफिट पोर्शन कितना इंक्लूड है? 100। तो इसकी वजह से 500 इंटू 100 इज इक्वल टू हमारा यह अमाउंट आ जाएगा। ये प्रॉफिट पोर्शन इलिमिनेट करने के लिए हमने रिवर्स एंट्री हमने ट्रांसफर कर दिया। ओके, जब इनवॉइस प्राइस को जब गुड सेंड होता है तो हमें क्या करना पड़ता है? जो प्रॉफिट पोर्शन है वो इलिमिनेट करना पड़ता है। ओके, हम 3-4 जगह पर हम प्रॉफिट पोर्शन हम इलिमिनेट करेंगे। गुड्स सेंड करेंगे तब, गुड्स रिटर्न करेंगे तब, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तब, ओपनिंग स्टॉक रहेगा तब। तो उस टाइम पे हम प्रॉफिट पोर्शन इलिमिनेट करने के लिए रिवर्स एंट्री नॉर्मली हम ट्रांसफर करेंगे। तो अब इसका हम सेकंड इफेक्ट देंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम मेंशन करेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट है? प्रॉफिट पोर्शन 50,000। ओके, प्रॉफिट पोर्शन 50,000 रुपीज़। तो हमारा ये अभी गुड्स सेंड का हमारा फर्स्ट एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, गुड्स सेंड के बाद हम एंट्री हम करेंगे। देखो ये जो एडवांस रिसीव हुआ है उसका हम एंट्री करके लेते हैं, नहीं तो हम एक्सपेंसेस का एंट्री करेंगे तो भी चलेगा एक्चुअली। देखिए, कंसाइनर इनकर्ड, कंसाइनर मतलब इन साइकिल इनकर्ड ₹10,000 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस। अभी एक्सपेंसेस अभी इनकर्ड हुआ है, एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है। तो आपने अभी अभी हमने डिसाइड किया था कि कंसाइनमेंट अकाउंट हम डेबिट कब कब करेंगे? जब गुड सेंड करेंगे तब, जब एक्सपेंसेस होगा तब,
जो ओपनिंग स्टॉक रहेगा तब 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 हम डेबिट करने वाले कंसाइनमेंट अकाउंट। तो एक्सपेंसेस है, इसकी वजह से हम कंसाइनमेंट अकाउंट हम डेबिट दे देंगे। और एक्सपेंसेस किसने पे किया है? खुद कंसाइनर ने पे किया है, और हम कंसाइनर के बुक में ही एंट्री कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हम क्या मेंशन करेंगे? टू बैंक अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट मेंशन करेंगे। जो एक्सपेंसेस हमने मेंशन मतलब पे किया है उसका इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पर पर्टिकुलर कॉलम में हम मेंशन कर देंगे, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। ओके, यहाँ पर हम पर्टिकुलर कॉलम में हम मेंशन कर देंगे फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे। ओके, फ्रेट एंड इंश्योरेंस ब्रैकेट में मेंशन कर दो, नहीं तो यहाँ पर हम अमाउंट मेंशन कर देंगे 10,000 रुपीज़। अभी एक ही एक्सपेंसेस है, इसकी वजह से आउटर कॉलम को भी 10,000 रुपीज़ ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, 10,000 रुपीज़ हमने पे किए। ओके, जितने भी एक्सपेंसेस रहेंगे वो सभी हम इनर कॉलम में मेंशन करेंगे, उसका टोटल हम आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। अभी एक ही एक्सपेंसेस है, इसकी वजह से एज इट इज वो आउटर कॉलम में चला गया। ओके, एक्सपेंसेस पेड का एंट्री हमने कर दिया टू बैंक, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, हिन साइकिल रिसीव बैंक ड्राफ्ट, मतलब एडवांस रिसीव हुआ है किससे? पाटिल एंड कंपनी से। तो एडवांस रिसीव्ड का एंट्री क्या होता है? हिन साइकिल कैश रिसीव्ड करने वाला है, बैंक रिसीव करने वाला है, तो इसकी वजह से कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और किससे रिसीव करने वाला है? पाटिल एंड कंपनी से, तो इसकी वजह से पाटिल एंड कंपनी को क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पाटिल एंड कंपनी अकाउंट। तो पाटिल एंड कंपनी अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम मेंशन करेंगे बाय बैंक अकाउंट। ओके, बाय बैंक अकाउंट कितना अमाउंट रिसीव होने वाला है? 50,000। ओके, एडवांस कितना अमाउंट है? 50,000। ये एडवांस रिसीव हुआ 50,000 रुपीज़। ओके, हमने बैंक अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया है, इसकी वजह से उसका दूसरा इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। ओके, हमने बैंक अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया है, लेकिन उसका इफेक्ट हो गया पाटिल एंड कंपनी के क्रेडिट साइड में। ओके, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पाटिल एंड कंपनी ऑफ सातारा वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स। ओके, अभी कमीशन का इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन अभी तक हमने सेल किया नहीं है, इसकी वजह से हम कमीशन का एंट्री हम क्या करेंगे? सेल होने के बाद हम कमीशन का एंट्री करेंगे। ठीक है, सेल होने के बाद आपको दो एंट्री करना जरूरी है। कौन सा एंट्री करना जरूरी है? तो फर्स्ट, जो सेल होने के बाद आपको इमीडिएटली आपको क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री करने का है, वो भूलने का नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का आपके पूरा प्रॉब्लम आपने रीड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर भी मेंशन नहीं है। लेकिन आपको ध्यान देने का है कि जब सेल हो जाने के बाद आपको देखने का है कि गुड्स कितने क्लोजिंग स्टॉक में है। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि 500 क्वांटिटी के गुड्स हमने सेंड कर दिए थे, उसमें से सोल्ड कितने हुए? 450, तो 50 साइकिल से वो क्लोजिंग स्टॉक में है। ओके, ये आपको इमीडिएटली सेल के बाद आपको कैलकुलेट करके हमें क्लोजिंग स्टॉक का हमें अमाउंट कैलकुलेट करने का है, और उसका हमें एंट्री करने का है। ओके, और उसके बाद हम इमीडिएटली हम कमीशन का एंट्री करेंगे। ओके, क्योंकि सेल होने से बाद ही हमारे कमीशन का एंट्री ट्रांसफर करना पड़ेगा। अभी तक हमें सेल कितना हुआ है वो भी मालूम नहीं है, वो आगे दिया हुआ है, तो इसकी वजह से हम कमीशन का एंट्री हम बाद में हम ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो आगे देखते हैं। अभी ये कमीशन का दिया हुआ है, उसके बाद में दिया हुआ है दे पेड गोडाउन रेंट। दे मतलब कौन, किसने पेड कर दिया? पाटिल एंड कंपनी ने। ओके, इवन दो पाटिल एंड कंपनी पेड दैट गोडाउन रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, दैट एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू कंसाइनर। ओके, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे? जो एक्सपेंसेस पाटिल एंड कंपनी ने पे किया है वो भी एक्सपेंसेस कंसाइनर के, इसकी वजह से हम कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या करेंगे? वो डेबिट करेंगे। हम इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर हम एंट्री कर रहे हैं, तो ये भी एक्सपेंसेस है, इसकी वजह से हम एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे डेबिट करके? टू कंसाइन अकाउंट हम मेंशन करेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस अभी खुद कंसाइनर ने नहीं पे किया है। एक्सपेंसेस किसने पे किया है? पाटिल एंड कंपनी ने एक्सपेंसेस पे किया है। ओके, तो इसकी वजह से हम ये क्या करेंगे? पाटिल एंड कंपनी को हम मेंशन करेंगे, वो जो भी एक्सपेंसेस है वो हम पाटिल एंड कंपनी को हम ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो जर्नल एंट्री होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। आपको ऑलरेडी पता है कंसाइनमेंट अकाउंट जब भी एक्सपेंसेस होगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा क्या होने वाला है? डेबिट होने वाला है। इसी वजह से कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। एंड टू, अभी खुद ने एक्सपेंसेस पे नहीं किया है। एक्सपेंसेस कितने पे किया है? कभी खुद ने एक्सपेंसेस पे करते हैं तो हम बैंक मेंशन करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या मेंशन करते थे? तो बैंक मेंशन करते थे। लेकिन अभी एक्सपेंसेस खुद ने पे नहीं किया है, मतलब हीरो हिंसाइकर ने एक्सपेंसेस नहीं पे किया है। एक्सपेंसेस कितने पे किया है? पाटिल एंड कंपनी ने एक्सपेंसेस पे किया है, कंसाइनी ने एक्सपेंसेस पे किया है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पर एक्सपेंसेस के लिए टू पाटिल एंड कंपनी मेंशन करेंगे। तो जर्नल एंट्री हमारा होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पाटिल एंड कंपनी। अभी कौन से एक्सपेंसेस है वो हम इनर कॉलम में मेंशन करेंगे। कौन से एक्सपेंसेस है? गोडाउन रेंट। ओके, वो वहाँ पर ही हम पर्टिकुलर कॉलम में हम मेंशन करेंगे गोडाउन रेंट। कितना एक्सपेंसेस है गोडाउन रेंट? 3,000 रुपीज़। तो इनर कॉलम में हम मेंशन करेंगे 3,000 रुपीज़। ओके, और दूसरे कौन से एक्सपेंसेस है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ओके, तो वो भी हम इनर कॉलम में वहाँ पर पर्टिकुलर कॉलम में हम मेंशन कर देंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। कितने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है? 2,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर हम 2,000 मेंशन करेंगे, और दोनों का टोटल हम आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। कितना है दोनों का टोटल? 5,000 रुपीज़। ओके, दोनों का टोटल कितना है? 5,000 रुपीज़। अभी ये एक इफेक्ट हो गया।
₹5000 का कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट साइड को। अभी पाटिल कंपनी अकाउंट भी हमने प्रिपेयर किया है, तो इसकी वजह से पाटिल कंपनी अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इफेक्ट दे देंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। अभी अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट हम डायरेक्टली हम ट्रांसफर कर देंगे ₹5000। ओके, ₹5000 के एक्सपेंसेस है। चाहिए तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे एक्सपेंसेस पेड, यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन कर दो एक्सपेंसेस पेड। ओके, और ऊपर भी आप ब्रैकेट में यहाँ पर मेंशन कर सकते हो एडवांस। ओके, एडवांस। नेक्स्ट देखिए आगे क्या दिया है। अभी हमारे सेल हो, अभी हम सेल का एंट्री करेंगे। अभी सेल का दिया हुआ है, देखिए पाटिल कंपनी ऑफ सातारा सोल्ड 450 साइकिल एट ₹500 ईच। कितने साइकिल सोल्ड कर दिए, 450 साइकिल सोल्ड किया है। कितने रुपीज़ को, पर साइकिल ₹500 को सोल्ड किया है। ओके, तो सेल का हम एंट्री करेंगे। आपको अभी फिर से याद रखना पड़ेगा कि कंसाइनमेंट अकाउंट हम सेल के टाइम पे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फिर से मैं आपको रिवाइज करता हूँ, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कब कब होगा, एक्सपेंसेस पेड करेंगे तब। ओके, तो वो एक्सपेंसेस कोई भी पेड करने दो, कंसाइनर पेड करने दो या कंसाइनी पेड करने दो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा। ओपनिंग स्टॉक रहेगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट रहेगा। और जब भी गुड्स सेंड करेंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा। और क्रेडिट कब कब होगा, जब गुड्स रिटर्न करेंगे तब, जब सेल्स होगा तब, जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तब। ओके, तो सेल्स हो रहा है, तो सेल हो रहा है तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। ओके, तो कंसाइनमेंट अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। अभी यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे, देखिए बाय सेल किया है, लेकिन ये अमाउंट खुद कंसाइनर ने रिसीव किया है क्या, इन साइकिल ने अमाउंट रिसीव किया है क्या, नहीं। ये अमाउंट किसने रिसीव किया है, पाटिल कंपनी ने अमाउंट रिसीव किया है। ओके, तो इसकी वजह से हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, पाटिल कंपनी मेंशन करेंगे, पाटिल कंपनी अकाउंट मेंशन करेंगे, क्योंकि ये अमाउंट रिसीव किया है पाटिल कंपनी ने। लेकिन ये किसके बिजनेस का अमाउंट है, इन साइकिल का अमाउंट है। मतलब पाटिल कंपनी कलेक्ट कर रहा है, लेकिन उसको फिर से रिटर्न करना पड़ेगा हिन साइकिल को। ओके, तो इसकी वजह से वो हमें अमाउंट पाटिलन कंपनी से रिसीव होने वाली है अगेन, तो इसकी वजह से हम पाटिलन कंपनी को यहाँ पर हम डेटर बना रहे हैं, हम पाटिलन कंपनी को हम डेबिट कर रहे हैं। तो जर्नल एंट्री होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पाटिलन कंपनी, ये सेल का एंट्री है। ओके, ये सेल का एंट्री है। ओके, सेल कितना हुआ है, 500 साइकिल इंटू, सॉरी 450 साइकिल इंटू पर साइकिल कितने रुपीज़ को सोल्ड किया है, ₹500 को। ओके, तो यहाँ पर हम सेल का अमाउंट हम मेंशन करेंगे 450 इंटू 500। ओके, तो ये अमाउंट आ जाएगा 2,25,000। तो 2,25,000 रुपीज़ के सेल हुए। ओके, 2,25,000 के सेल हुए। अभी हम क्या करेंगे, देखिए ये पाटिलन कंपनी अकाउंट है, मतलब जर्नल एंट्री क्या हुआ, पाटिलन कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, तो हम पाटिलन कंपनी को क्या करेंगे, पाटिलन कंपनी को डेबिट करेंगे, क्या मेंशन करेंगे, टू कंसाइनमेंट। ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट है, 2,25,000। ओके, सेल का अमाउंट है, यहाँ पर चाहिए तो ब्रैकेट में मेंशन कर दो सेल। ओके, सेल मेंशन कर दो ब्रैकेट में। अभी सेल हो गया। सेल होने के बाद आपको दो चीज़ें करने का है, कमीशन का एंट्री आपको करने का है एंड क्लोजिंग स्टॉक का आपको एंट्री करने का है। दो चीज़ें आपको याद रखने की है। जब भी सेल हो जाए तो आपको क्लोजिंग स्टॉक है क्या वो फाइंड आउट करने का है। ओके, और क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के बाद आपको और एक आपको देखना पड़ेगा कि कमीशन जो रहेगा वो सेल के बाद ही आपको कमीशन आपको पे करने का है। ओके, तो कमीशन ड्यू का हम एंट्री ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो अभी देखेंगे हम, कमीशन दिया हुआ है 10%, तो कमीशन का हम एंट्री हम ट्रांसफर करके लेते हैं। 10% कमीशन ऑन सेल से। ओके, कमीशन ऑन सेल 10% है, तो कमीशन एक्सपेंसेस है कंसाइनर के लिए, कमीशन कंसाइनर के लिए एक्सपेंसेस है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कमीशन कंसाइनर के लिए एक्सपेंसेस है, इसके वजह से कमीशन को वो क्या करेगा, डेबिट करेगा। लेकिन और ये कमीशन हम ड्यू करके बताएंगे, किसको कमीशन पे करने का है, पाटिलन कंपनी को। ओके, तो पाटिलन कंपनी को हमें कमीशन हमें पेएबल है, तो हम कमीशन का अमाउंट है वो पाटिलन कंपनी को हम ट्रांसफर कर देंगे। कितना कमीशन आपको पे करने का है, कमीशन आपको कितना पे करने का है, बताया हुआ है 10%। 10% ऑन सेल्स प्रोसीड, तो सेल्स प्रोसीड हमारे कितने हैं, 2,25,000। ओके, तो इसकी वजह से 2,25,000 इंटू 10%, इतना हमारा कमीशन रहेगा। ओके, 2,25,000 इंटू 10% हमारा कमीशन रहेगा। तो यहाँ पर मैं अमाउंट निकालता हूँ, कितना अमाउंट आता है, देखिए 2,25,000 इंटू 10%। ओके, 10% मतलब डिवाइड बाय 100, 22,500 हमारा कमीशन आ रहा है। जर्नल एंट्री क्या हुआ, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पाटिलन कंपनी अकाउंट। ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पाटिलन कंपनी अकाउंट, तो इसकी वजह से हम पाटिलन कंपनी को हम क्रेडिट करेंगे बाय कंसाइनमेंट। ओके, क्रेडिट करेंगे बाय कंसाइनमेंट। यहाँ पर हम ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे कमीशन। यही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये कमीशन है, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ।
ओके कमीशन कितना अमाउंट है 2,25,000 सॉरी 22,500 कमीशन है। ओके तो इस तरह से हमारा कमीशन का इफेक्ट हो गया। अभी हम क्लोजिंग स्टॉक हम कैलकुलेट करेंगे। ओके क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते समय देखिए हमें दो एक्चुअली वर्किंग नोट हमें प्रिपेयर करने का है क्लोजिंग स्टॉक के लिए। फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओके क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए हमारे सिंपल है एक्चुअली गुड्स सेंड। कितना हम गुड्स सेंड किया था, कितने क्वांटिटी सेंड किया था 500 साइकिल सेंड किए हुए थे। और उसमें से गुड्स सोल्ड कितना हुआ। ओके उसमें से गुड्स सोल्ड कितना हुआ है 450 क्वांटिटी हमारे गुड्स सोल्ड हुए। तो क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर हमारे फाइंड आउट हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर हमारा क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। कितने क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 50 आएंगे। ओके तो यहाँ पर हमारे 50 साइकिल्स हमारे रहेंगे क्लोजिंग स्टॉक में। ओके ओके 50 साइकिल्स हमारे क्लोजिंग स्टॉक में रहेंगे। ओके 50 साइकिल्स हमारे क्लोजिंग स्टॉक में आ गए। अभी ये हमने स्टॉक का क्वांटिटी का हमने कैलकुलेशन कर दिया। अभी ये जो स्टॉक का हमने क्वांटिटी हमने फाइंड आउट किया है उसको हमें अमाउंट भी हमें फाइंड आउट करनी है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हमारे पास नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक का अभी हम अमाउंट भी फाइंड आउट करेंगे। ओके तो यहाँ पर अभी फाइंड आउट करता अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओके अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। ओके अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में हमें तीन चीज़ें हमें ऐड करने के। फर्स्ट कंसाइनमेंट अमाउंट। ओके तीन चीज़ें हमें क्लोजिंग स्टॉक में हमें अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेशन करते समय हमें ऐड करनी पड़ते हैं। फर्स्ट है कंसाइनमेंट अमाउंट। ओके फर्स्ट कंसाइनमेंट अमाउंट हम मेंशन करेंगे। तो कंसाइनमेंट अमाउंट कितना है, कंसाइनमेंट अमाउंट कितना है देखो पर जो साइकिल था वो उसका कंसाइनमेंट अमाउंट हमने यहाँ पर देखिए फर्स्ट एंट्री हमने जब ट्रांसफर किया तो कितने रुपीज़ को हमने गुड्स हमने ट्रांसफर किए थे 400 ईच को। ओके हर साइकिल हमने 400 को हमने सेंड किया था, वही कंसाइनमेंट अमाउंट है। ओके तो कंसाइनमेंट अमाउंट कितना है 400 ईच। अभी कितने साइकिल्स हमारे क्लोजिंग स्टॉक में है 50। 50 साइकिल्स हमारे क्लोजिंग स्टॉक में है तो इसकी वजह से 50 इंटू 400 तो ये हमारा आ जाएगा कंसाइनमेंट अमाउंट। ओके यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कंसाइनमेंट अमाउंट कितना है 50 इंटू 400 तो 20,000 रुपीज़ हमारा कंसाइनमेंट अमाउंट आ रहा है। ओके 50 साइकिल्स क्लोजिंग स्टॉक में है एंड कंसाइनमेंट अमाउंट हमने गुड्स जब सेंड किया था तो वो कितने रुपीज़ को सेंड किया था प्रोफोर्मा से हमने कितने का बनाया था 400 ईच का बनाया था। 400 साइकिल पर साइकिल पे हमें प्रोफोर्मा इनवॉइस बनाया था तो इसकी वजह से हम कंसाइनमेंट अमाउंट कितना मेंशन करेंगे 400 ईच। ओके 50 साइकिल क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया और कंसाइनमेंट अमाउंट कितना है 400 ईच। इसकी वजह से 50 इंटू 400 हमारा कंसाइनमेंट अमाउंट आ जाएगा 20,000 रुपीज़। अभी उसमें हम सेकंड हम अमाउंट हम ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग expenses of consigner। proportionate non recurring expenses of consigner, proportionate non recurring expenses of consigner। ओके तो हम इसमें हम ऐड करेंगे proportionate non recurring expenses of consigner हम उसमें ऐड करेंगे। ओके तो अभी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं कंसाइनर के वो हमें पहले देखना पड़ेगा। कंसाइनर के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मतलब जो एक्सपेंसेस कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचने तक मतलब गुड्स गोडाउन तक पहुंचने तक जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है। अभी देखिए एक्सपेंसेस कौन सा किया हुआ है कंसाइनर ने देखिए ये एक्सपेंसेस किया है 10,000 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस। और ये जो फ्रेट एंड इंश्योरेंस है वो गुड्स गोडाउन पहुंचने से पहले ही होने वाला है। ओके फ्रेट और इंश्योरेंस हम पहले हम पे करने वाले हैं तो इसकी वजह से ये 10,000 रुपीज़ हमारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस रहेंगे। ओके और हम देखेंगे आगे कुछ एक्सपेंसेस दिया हुआ है क्या। ये जो एक्सपेंसेस है ये 3,000 एंड 2,000 ये कंसाइनी के है। ओके और आगे प्रॉब्लम रीड करो और कोई एक्सपेंसेस पे किया हुआ है क्या। ओके और एक्सपेंसेस नहीं है। ओके तो ये जो 10,000 रुपीज़ है ये जो 10,000 रुपीज़ है ये एक्सपेंसेस पे किया और वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है क्योंकि गोडाउन पहुंचने से पहले एक्सपेंसेस हमने ये पे किया है। तो इसकी वजह से नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस उसका हम प्रोपोर्शनेट निकालेंगे। यहाँ पर प्रोपोर्शनेट वर्ड क्यों यूज़ किया है क्योंकि ये जो 10,000 एक्सपेंसेस है वो कितने साइकिल के लिए है 500 साइकिल के लिए हमने उतना एक्सपेंसेस हमने पे किया है। ओके क्योंकि कंसाइनर ने ये जो एक्सपेंसेस पे किया है 10,000 रुपीज़ ये कितने साइकिल के लिए पे किया हुआ है ये 500 साइकिल के लिए पे किया हुआ है।
और हमारे गोडाउन, हमारे क्लोजिंग स्टॉक में कितने अभी गुड्स अवेलेबल है, 50 साइकिल्स हमारे क्लोजिंग स्टॉक में अवेलेबल है। तो हमें प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने के हैं, मतलब क्या कि 10,000 एक्सपेंसेस हमें 500 साइकिल के लिए है, तो 50 साइकिल के लिए कितना, ऐसे हमें प्रोपोर्शनेट हमें अमाउंट हमें फाइंड आउट करने का। तो उसका सिंपल हम ऐसे कैलकुलेशन हम करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 400 साइकिल, सॉरी 10,000 रुपीज़ है वो 500 साइकिल के लिए है, तो 50 साइकिल के लिए कितना, इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो इस तरह से हमारा अमाउंट आ जाएगा 10,000 डिवाइड बाय 500 इंटू 50। 10,000 डिवाइड बाय जब 500 करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 1 साइकिल के लिए कितने एक्सपेंसेस है वो आएंगे, इंटू 50 करेंगे तो 50 साइकिल के कितने एक्सपेंसेस है वो आएंगे। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पर अभी आएंगे, देखिए इस तरह से 10,000 डिवाइड बाय 500 इंटू 50, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 1,000 रुपये। तो ये 1,000 एक्सपेंसेस ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है इसके कंसाइनर के। और थर्ड हम अमाउंट हम फाइंड आउट करेंगे प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। ओके, ऑफ कंसाइनी। ओके, कंसाइनी, अभी कंसाइनी ने कौन से एक्सपेंसेस पे किए वो आपको देखना पड़ेगा, और उसमें से नॉन रिकरिंग कितने हैं वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, कंसाइनी ने जो एक्सपेंसेस किया है वो है गोडाउन रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ओके, तो अभी ये जो गोडाउन रेंट जो पे किया है वो गुड्स गोडाउन पहुंचने के बाद एक्सपेंसेस पे किया है, इसके वजह से ये रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस हैं, तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए। सेम सिचुएशन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जो सेल्स एक्सपेंसेस रहेंगे ना वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं रहेंगे, वो रिकरिंग एक्सपेंसेस ही रहेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट जो एक्सपेंसेस है वो गोडाउन पहुंचने के बाद हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं। आपको ध्यान रखने का है, जो भी सेल्स एक्सपेंसेस है वो रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस है, तो वो हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन में हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो ये दोनों एक्सपेंसेस, मतलब गोडाउन रेंट भी और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी, ये दोनों रिकरिंग एक्सपेंसेस है। तो जो कंसाइनी के जो भी एक्सपेंसेस है वो पूरे नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस है, तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पर नील है। यहाँ पर हम क्या मेंशन कर देंगे, जीरो मेंशन कर देंगे, नील मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हमारा निकल के आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट निकल के आ जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हो जाएगा 21,000। ओके, क्लोजिंग स्टॉक का हमारा अमाउंट आएगा 21,000। ओके, तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक का हमारा अमाउंट निकल के आ गया 21,000। अभी ये क्लोजिंग स्टॉक का हम एंट्री करेंगे, लेकिन ध्यान रखना हमने गुड्स जो सेंड किया है वो इनवॉइस प्राइस को सेंड किया है, तो इसकी वजह से क्लोजिंग स्टॉक में भी हमारा प्रॉफिट पोर्शन इंक्लूड है। तो वो इलिमिनेट करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट पोर्शन इंक्लूड है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व। ओके, अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व हम यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। जो भी क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट पोर्शन रहेगा ना उसको उसको हम स्टॉक रिजर्व करके मेंशन करेंगे। तो प्रॉफिट पोर्शन देखिए, एक्सपेंसेस में कुछ प्रॉफिट पोर्शन इंक्लूड नहीं है। ओके, ये 1,000 रुपीज़ में प्रॉफिट पोर्शन इंक्लूड नहीं है, खाली ये जो 20,000 रुपीज़ है उसमें ही प्रॉफिट पोर्शन इंक्लूड है। कितना प्रॉफिट पोर्शन इंक्लूड है, क्योंकि गुड्स सेंड करते समय हमने प्रोफॉर्मा इनवाइस बनाया था 400 ईच वाला। ओके, लेकिन एक्चुअल उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, ये देखिए उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 300 था। तो इसमें इसके वजह से इसमें प्रॉफिट पोर्शन कितना है हमारा, 100 रुपीज़ पर साइकिल प्रॉफिट पोर्शन है। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट पोर्शन आएगा, स्टॉक रिजर्व हमारा कितना आएगा, 50 इंटू 100। तो ये हमारा प्रॉफिट पोर्शन आएगा स्टॉक रिजर्व, ये इस तरह से 50 इंटू 100। तो हमारा ₹5,000 हमारा स्टॉक रिजर्व आएगा। ओके, ₹5,000 हमारा स्टॉक रिजर्व आएगा। तो हम फर्स्ट हम 21,000 का हम एंट्री हम ट्रांसफर करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का, एंड सेकेंड हम ये 5,000 का प्रॉफिट पोर्शन इलिमिनेट करने के लिए एंट्री ट्रांसफर करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। हम कंसाइनमेंट अकाउंट हम डेबिट कब कब करने वाले हैं, ओपनिंग स्टॉक, एक्सपेंसेस एंड गुड्स सेंड, एंड क्रेडिट कब कब करने वाले हैं, तो क्रेडिट करने वाले हम गुड्स रिटर्न, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है तो कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, तो जर्नल एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। ओके, ओके, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हमने अभी अभी निकाला, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है 21,000, तो ये 21,000 का एंट्री हो जाएगा 21,000। ओके, क्लोजिंग स्टॉक का। अभी क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री ट्रांसफर करने के बाद उसका प्रॉफिट पोर्शन भी हमें इलिमिनेट करने का है। तो प्रॉफिट पोर्शन इलिमिनेट करने के लिए हम रिवर्स एंट्री ट्रांसफर करेंगे। जर्नल एंट्री हमने पहले क्या ट्रांसफर किया था, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अभी रिवर्स एंट्री हम ट्रांसफर करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, टू
रिजर्व अकाउंट। ओके, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट हम एंट्री हम ट्रांसफर करेंगे। ओके, अभी स्टॉक रिजर्व कितना है वो भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, 5000 रुपीज़ स्टॉक रिजर्व है। तो स्टॉक रिजर्व हम यहाँ पर डेबिट साइड में मेंशन करेंगे 5000 रुपीज़। जर्नल एंट्री, पहला एंट्री किया था हमने क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री किया, क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और रिवर्स एंट्री हमने ट्रांसफर कर दिया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ओके, 5000 रुपीज़। ओके, ये हमने कैसे निकाला था, तो यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हो चाहिए तो 50 × 100, क्योंकि गुड सिंस क्लोजिंग स्टॉक है 50 एंड पर क्वांटिटी हमारा प्रॉफिट पोर्शन इंक्लूड था 100 रुपीज़, तो इसकी वजह से 50 × 100 5000 रुपीज़ हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का भी कैलकुलेशन हो गया, हमने स्टॉक रिजर्व था वो भी हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर हमने ट्रांसफर कर दिया। ओके, अभी देखिए बचा क्या है, एक्चुअली हमने कमीशन का एंट्री ट्रांसफर कर दिया क्या, नहीं, तो हम कमीशन का एंट्री हम नहीं सॉरी हमने कमीशन का एंट्री हमने ऑलरेडी हमने कर दिया है। ओके, कमीशन का एंट्री भी हमने ऑलरेडी कर दिया है। ओके, उसके बाद हमने ये गोडाउन रेंट और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का हमने एंट्री ऑलरेडी ट्रांसफर किया है, साइकिल सोल्ड का भी हमने एंट्री कर दिया है। ओके, और बैलेंस रेमिटेड बाय बैंक ड्राफ्ट ये हमारा एंट्री बचा है अभी। ओके, बैलेंस रेमिटेड बाय बैंक ड्राफ्ट, तो बैलेंस अभी कितना बचेगा, तो हम पाटिलन कंपनी का अकाउंट हम क्लोज करेंगे, उसका जितना भी बैलेंस रहेगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर डेबिट साइड की टोटल ये अमाउंट है, यहाँ पर मैं डेबिट साइड की ये टोटल यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ और यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट निकालता हूँ। बैलेंसिंग अमाउंट हम यहाँ पर आ जाएगी बाय बैंक अकाउंट। ओके, बाय बैंक अकाउंट ये बैलेंसिंग अमाउंट आएगी। देखिए ये अमाउंट माइनस ये माइनस, तो ये हमारी 1,47,500 ये हमारी बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी। ओके, ये बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी। ओके, ये बैलेंसिंग अमाउंट आ गई, ये बैलेंसिंग अमाउंट हम जर्नल एंट्री हमारी मेंशन हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पाटिलन कंपनी, मतलब पाटिलन कंपनी ने हिंद साइकिल को अमाउंट रिटर्न कर दी, रिमेनिंग अमाउंट। ओके, अभी हम क्या करेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी हम क्लोज करेंगे। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे, उसका जो बैलेंसिंग अमाउंट रहेगा वो हम ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट को। ओके, उसका जो बैलेंसिंग अमाउंट रहेगा वो हम ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को। ओके, तो अभी बैलेंसिंग अमाउंट हम मेंशन करेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, टू ट्रेडिंग अकाउंट ये बैलेंसिंग अमाउंट है हमारा 2 lakhs माइनस 50,000, तो 1,50,000 हमारा बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा। ओके, अभी हम ये फाइनल अकाउंट है वो मतलब फाइनल जो कंसाइनमेंट अकाउंट है वो भी हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। ओके, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा तो क्रेडिट साइड का मैं टोटल करता हूँ यहाँ पर। ओके, क्रेडिट साइड का टोटल करता हूँ। ओके, कितना हो रहा है, 2,96,000। ओके, और यहाँ पर मैं टोटल मेंशन करता हूँ 2,96,000। ओके, अभी यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट निकालता हूँ और पीएनएल को हम ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग अमाउंट, तो बैलेंसिंग अमाउंट कितना आएगा, 2,96,000 माइनस जितने भी अमाउंट रहेंगे वो माइनस हो जाएंगे। ओके, 53,500 हमारा प्रॉफिट आ रहा है। हम ये टोटल का भी करेंगे, तो ये टोटल हमारा आ रहा है 2,96,000। ओके, तो ये हमारा प्रॉब्लम एक्चुअली हो गया है, इसमें कुछ अभी बचा नहीं है। देखो हमने इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर हमने एंट्री कर दिया कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट एंड गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था। देखिए मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कब कब करते हैं, तो वो हमने यहाँ पर देखिए गुड सेंड करेंगे तो डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट करेंगे। ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस है, देखिए ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस है, ये कंसाइनी के एक्सपेंसेस है, दोनों टाइम पे हमने डेबिट कर दिया। कमीशन भी एक्सपेंसेस है, इसकी वजह से उसको भी हमने डेबिट कर दिया। ओके, गुड सेंड किया तो हमने डेबिट कर दिया। ओके, और देखिए ये क्लोजिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट पोर्शन है वो इलिमिनेट करने के लिए हम डेबिट कर दिया ये। ओके, वो एक्चुअली मैं बोलता नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखने का है, हम जो चार एंट्री करते हैं ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंड, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स रिटर्न, इस चार टाइम पे उसमें जो प्रॉफिट पोर्शन रहेगा जब गुड्स इनवॉइस प्राइस को सेंड किया जाएगा तो हम इलिमिनेट करने के लिए रिवर्स एंट्री ट्रांसफर करेंगे। ये देखिए यहाँ पर गुड्स सेंड का एंट्री, यहाँ पर प्रॉफिट पोर्शन इलिमिनेट का एंट्री, ये क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री और प्रॉफिट पोर्शन इलिमिनेट का ये एंट्री। ओके, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक नहीं था एंड गुड्स रिटर्न भी नहीं थे। ओके, कभी गुड्स रिटर्न रहते तो गुड्स रिटर्न का यहाँ पर एंट्री होता था एंड प्रॉफिट पोर्शन इलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर एंट्री होता, तो इस तरह से हमारा एंट्री हो सकता था। ओके,
ये हमने कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर दिया, तो कंसाइनी अकाउंट प्रिपेयर कर दिया। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट जो प्रिपेयर किया उसमें जो डिफरेंस आता है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट को हम ट्रांसफर करते हैं। यहाँ हमारे ये देखिए यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक का हम कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ओके, क्लोजिंग स्टॉक का हम अमाउंट कैलकुलेट किया और क्लोजिंग स्टॉक में कितना स्टॉक रिजर्व है ये हमने कैलकुलेट किया है। ये वर्किंग नोट में आपको प्रिपेयर करना कंपलसरी है। ओके, तो ये वर्किंग नोट में हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से एक्चुअली टॉपिक सिंपल है, लेकिन जो नॉर्मल हमारे जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उससे ये जो अकाउंट्स है वो अलग तरीके के अकाउंट्स है। ओके, तो थोड़ा सा आपको कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कब करने का, क्रेडिट कब करने का, वो थोड़ा ध्यान में रखना आपको ज़रूरी है। ओके, ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। कुछ क्वेरी आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दो। ओके, तो उस पर एक्चुअली सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बता दूंगा। ओके, आप कभी चैनल पे कभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, एंड आपके जो अदर फ्रेंड्स रहेंगे उनमें शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।